सबसे पहले तो मैं आपकी इस हड़ताल को 19 तारीख से हड़ताल शुरू हुई है और पूरे प्रदेश की जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, जो 16 दिन की हड़ताल हमने की थी उससे कहीं बड़ी हड़ताल ये है। 40,000 से ज़्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से जो हमारी टीम है, जो आपके बीच में है, सभी नहीं बोल पाएंगे, सभी की तरफ से आपकी इस हड़ताल को, बहुत ही सफल हड़ताल है, उसकी बधाई। और पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की तरफ से भी हम पूरा समर्थन कर रहे हैं और सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि नगर पालिका वालों को अकेला समझने की गलतफहमी बना रहे हैं। ऐसमा लगा रहे हो तुम। ये विजय शर्मा और पीछे हमारे फायर वाले साथी कुछ बैठे हैं, आपको कमजोर कड़ी ये लगते हैं। एसेंशियल सर्विसेज ऐसमा किस पर लगता है? एसेंशियल सर्विसेज, जरूरी सेवाएं, जरूरी सेवाओं में कच्चा कर्मचारी लगता है क्या? आपने कच्चे कर्मचारी कैसे लगा रखे हैं? पक्के क्यों नहीं कर रहे? इसलिए ऐसमा लगाने की धमकी देना बंद करे सरकार, नौकरी से निकालने देने की धमकी बंद करे सरकार। बहुत लंबे समय से मैं सरकार को और तुम्हें याद कराना चाहता हूं, ये जो फौज आपकी फौज है, ये कभी आराम करके बैरक में जाकर आराम नहीं करती, बॉर्डर पर ही लड़ती है। बंसीलाल जैसे तानाशाह कोई समझौता हुआ था तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ हुआ था, और 86-87 की हड़ताल 96-97 की। अरे जितनी देश की आज़ादी की लड़ाई में हमारी महिलाएं जेल में नहीं गई, उससे ज़्यादा हमारी बहादुर बहनें जेल में गई थी। और एक हिसार में हमारी बहन है, किताबों है शायद उसका नाम, वो प्रेग्नेंट थी, बच्चा पेट में था, उसके घरवाले जमानत के कागज ले रहे थे, बाहर गिड़गिड़ा रहे थे कि जेल में अब बाहर आ जाओ, आपका प्रेगनेंसी ड्यू होगी, ये बच्चा पैदा होगा। तो उसने क्या कहा मालूम है? उसने ये कहा कि मेरी हड़ताल है यूनियन की और मेरे साथी टर्मिनेट हो चुके हैं, मैं जब तक जेल से वापस नहीं आऊंगी जब तक सम्मानजनक समझौता ना और सारी मांगे मान ली जाएंगी। और उसने जेल के अंदर ही बच्चे को जन्म दिया। आपका वो इतिहास है। इसलिए हम कह रहे हैं, आपकी मांग क्या है? देखो गजब की बात है, वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी जी वाल्मीकियों के पैर धोते हैं। यहाँ भी वाल्मीकि जयंती पर सारे वाल्मीकि समाज के जो ये तितर बता रहे थे, सारे इकट्ठे कर रखे थे। अरे क्या मांग रहे हैं? 16 दिन की हड़ताल करके ये ठेका हटवाया था। अगला चरण क्या था? नौकरी पक्की होगी, यही था ना। फायर से ठेका हटा, अगली नौकरी पक्की की बात थी। क्या कर दिया अब? हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया। एक से पिंडा छूटा, दूसरे मोड़ चले गए। वो क्या है कौशल रोजगार निगम? उसमें लिख रखा है कभी भी कर्मचारी पक्का होने का दावा नहीं कर सकता। लिख रखा है, ये मैं नहीं बोल रहा। समान काम समान वेतन नहीं कर सकते, वेतन बढ़ोतरी का दावा नहीं कर सकते। तो वो कौन सी कौशल रोजगार निगम है? इसलिए हम बोल रहे हैं हड़ताल में जो प्रमुख मुद्दा है कि चाहे डोर टू डोर वाले हैं और चाहे किसी भी काम के हमारे, चाहे क्लरिकल कैडर है, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे शिविर का कर्मचारी है, बीच में से ठेकेदार को हटाओ। और आप ये जो सामने दफ्तर है, ये किसका दफ्तर है? अरे नगर निगम का दफ्तर होगा ना। फिर हम इस नगर निगम के कर्मचारी हैं, हमने कौशल रोजगार निगम में क्यों भेज रहे हो? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ना। अच्छाई में तो भेज नहीं सकते।
इसलिए हम ये कह रहे हैं, इस ड्रामे को बंद करो और ठेकेदार को हटाओ, डायरेक्ट निगम के रोल पर लाओ और निगम के रोल पर ला करके रेगुलाइजेशन की पक्का होने की पॉलिसी बनाओ और हमने पक्का करो। पैर धोने से हमारे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ड्रामे बंद करो। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है ना। रामायण किसने लिखी थी? सृष्टि रचयिता महर्षि वाल्मीकि। उसका क्या काम था? जो लिखी है रामायण, श्री राम लंका पर चढ़ाई करी, सभी को साथ लेकर चलाना, चाहे कोई जाति थी, कोई धर्म था, सबको साथ लेकर के चला, तब उसको विजय मिली। और ये क्या कर रहे हैं? जय श्री राम के नारे लगाएंगे और लोगों का कत्ल कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री राम ने नहीं बोला। अब आप देख लें, थोड़े दिन के बाद मैं आपको सावधान कर रहा हूं, आपको निकाल करके भर्ती करेंगे जी। वो कहां से भर्ती करेंगे? अनुभव तुम्हारा तो मोहल्ले बस्ती में ही जाएंगे, दलाल आएंगे, चलो इनकी नौकरी तो जा रही है और तुम चलो तुम्हें लगवाएंगे। पहले ही उन मोहल्ले बस्ती में जाकर के इस बात को कहो कि हमारे में आपस में फूट डालने के लिए अब ये सरकारी तंत्र आएगा, पहले से ही बातचीत करो। और हम क्या करें? हम तो उनकी बात भी कर रहे हैं। अरे आबादी के हिसाब से, काम के हिसाब से नगर पालिका परिषद कमेटियों में कितने कर्मचारी लगने चाहिए शास्त्री जी? 35,000 कर्मचारी और नए भर्ती होने चाहिए। हड़ताल में तुमने वो मोहल्ले वाले क्यों याद आते हैं? बगैर हड़ताल के उन मोहल्ले वालों को नौकरी पक्की दो ना। हम ये मांग कर रहे हैं। तुम 1500 करे लगाएंगे, हम 35,000 करे लगाएंगे, क्यों नहीं लगाते हैं? आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 60 लाख पद खाली पड़े, 60 लाख केंद्र और राज्यों में, क्यों नहीं भर रहे उनको? अरे पंजाब की सरकार पड़ोस में सारे कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए, उड़ीसा में पक्के कर दिए, ठेका खत्म कर दिया। और आप केवल ये सरकार है जिसने कोई रेगुलेशन की पॉलिसी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाते भाई? बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई, पहले कहते महंगाई कोई है ही नहीं। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि पंजाब की तरफ पे, राजस्थान की तरफ पे, छत्तीसगढ़ की तरफ पे पुरानी पेंशन बहाल करो और कर्मचारियों को पक्का करो। और जब तक पक्का ना हो, जब तक 58 साल तक कोई कर्मचारी नौकरी से नहीं हटेगा, इसकी कानूनी गारंटी दो। हम ये बात करें।